हर गुजरते सेकंड पूरी दुनिया में एवरेज 9,500 कमर्शियल प्लेन हवा में होते हैं। अगर इन लाइफ प्लेन ट्रैकर की मदद से देखा जाए तो मिनिमम पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह इन प्लेन से भरा हुआ नजर आता है। लेकिन वर्ल्ड मैप पे कुछ स्पॉट्स ऐसे भी हैं जहां हमें एक भी प्लेन नजर नहीं आता। ऐसा फील होता है कि पायलट शायद इन स्पॉट्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, और वाकई में रियलिटी भी यही है। आइए जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन सी एयर स्पेस है जहां पायलट प्लेन्स को कभी भी नहीं लेकर जाते, और सबसे बढ़कर यह है कि ऐसा करने की वजह क्या है। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नंबर 6, द बेटन प्लेटो। दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया है जिसको पायलट अवॉइड करते हैं। द बेटन प्लेटो ये 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जिसको टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती हैं। जियोग्राफिकली तो ये प्लेन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट्स है जो कि चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे कि हम लाइफ प्लेन ट्रैकर में देख भी सकते हैं कि प्लेन इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि प्लेटो में पाए जाने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर ख़त्म होते हैं। यह एवरेज पहाड़ की ऊंचाई 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन नॉर्मली 35,000 फीट पर फ्लाई करते हैं। वैसे तो प्लेन्स इन पहाड़ों से काफ़ी ऊपर रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसे कि इनमें से प्रेशर लीक हो जाना, इंजन का किसी भी टाइम फेल हो जाना, इस सिचुएशन में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। और अब पायलट के पास सिर्फ 20 मिनट होते हैं। पायलट को 20 मिनट के अंदर प्लेन को 35,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट तक लाना होता है, क्योंकि द बेटन प्लेटो की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा करना पायलट के लिए मुश्किल हो जाता है। सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ ही बेटन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं है। रियल में यहाँ प्लेन्स को बहुत अनोखे टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से एयर टकराकर ऊपर की तरफ जाती है, जो प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 5, वोल्केनो। जनवरी 2022 को पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड के करीब अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। इसका धुआं इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। यह बादल आसमान में 1,90,000 फीट की ऊंचाई तक रिकॉर्ड किए गए थे। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ये बादल किसी भी एयरप्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते थे। वोल्केनो से निकलने वाला धुआं ये एरोप्लेन की विंड क्लेम को भी तोड़ सकता था और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट एक वोल्केनो क्लाउड के ऊपर से गुजरी। यह वो टाइम था जब प्लेन में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जब प्लेन में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सबने समझा कि कोई शायद स्मोकिंग कर रहा है, पर आगे जाकर हुआ ये कि उसमें से सल्फर की बदबू आने लगी। तभी वो समझ गए कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वोल्केनो मेल इंजन में जाकर जमा हो गई, जिसने प्लेन के सारे इंजन को बंद कर दिया और प्लेन अपना लैटिट्यूड लूज करने लगा। खुशकिस्मती थी 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन को लैंड करवा लिया गया। नंबर 4, हमारी धरती पर करीब 170 एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट क्रिएटर्स हैं, जबकि माइनिंग कंपनी की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो ये हाई एल्टीट्यूड पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन लो एल्टीट्यूड पर इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। ये प्लेन या हेलीकॉप्टर्स को अपने अंदर खींच भी सकते हैं। असल में गड्ढा जितना ज़्यादा गहरा होगा उसका बॉटम उतना ही ज़्यादा गर्म होता है। क्रिएटर के बॉटम पे गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इसी एक्सचेंज से क्रिएटर्स के अंदर वोर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, जिसमें सब कुछ खींचने की पावर्स आ जाती हैं, जबकि क्रिएटर के बाहर स्पिन टर्बुलेंस पैदा होता है। यही रीज़न है कि पायलट क्रिएटर्स के ऊपर फ्लाई नहीं करते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा कंट्री है जिसके एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बिना बताए कभी भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले बता दिया जाता है और प्लेन को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी जाती है, जो कि एयर स्पेस में कभी कभी होता है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के ऊपर एरोप्लेन नहीं उड़ाया जाता। नंबर 2, सऊदी अरब।
सऊदी अरब की होली सिटी मक्का दुनिया के मुस्लिम की बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम धरती के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है। इसी वजह से यहाँ कोई प्लेन फ्लाई नहीं करता है, लेकिन इन बातों की कोई रियलिटी नहीं है। मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं उड़ते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। ऐसा करने के 2 रीज़न हैं। नंबर 1 सिक्योरिटी रीज़न, क्योंकि मक्का में हर वक्त हज़ारों मुस्लिम मौजूद रहते हैं। अगर यहाँ कोई भी मिस्टेक हुई तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक रीज़न ये भी है मक्का की लोकेशन। मक्का एक ऐसी लोकेशन पर बना है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजारा तो इंजन नॉइस इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी, जो कि पिलग्रिम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरता है। अब बात कर लेते हैं एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 भी वो जगह है जहाँ से एरोप्लेन नहीं उड़ते। एरिया 51 यूएस स्टेट नवादा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये एरिया यूएस एयर फोर्सेस की टॉप सीक्रेट प्लेसेस का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा ही विवादों में रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ अमेरिकन मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएस फोर्स पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा ये एरिया वैसे तो ग्राउंड लेवल से नज़र नहीं आता, लेकिन प्लेन से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इसी चीज़ से बचने के लिए अमेरिकन अथॉरिटी ने नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है। अगर किसी प्लेन ने इसके ऊपर से जाने की कोशिश की तो पहले उसको फ़ौरन अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, और अगर पायलट ने फिर भी बात नहीं मानी तो उसे यूएस प्लेन को शूट करने की परमिशन भी दे रखी है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें इस वीडियो पे,